जय हिंद दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं देव प्रसाद स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की जो वीडियो होने वाली है, आज की वीडियो होगी हमारे देश में यानी कि भारत देश में लगने वाले 4 प्रमुख स्थलों पर कुंभ मेले से रिलेटेड जानकारी के संदर्भ में आज की वीडियो होने वाली है। दोस्तों, भारत वैसे तो त्योहारों का देश है और पर्यटन स्थलों का और धार्मिक स्थलों का भी देश है, प्रमुखता से है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा मेला लगता है वह कुंभ का मेला ही माना जाता है। कुंभ का मेला भारत में 4 स्थानों पर लगता है और वह चारों ही स्थान वहाँ की प्रमुख नदियाँ जो है उनके तट पर ही कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। और कुंभ का मेले का आयोजन एक स्थान पर वैसे तो 12 वर्ष में किया जाता है। अगर किसी एक स्थान की बात करें तो वहाँ पर 12 वर्ष में एक बार आता है, लेकिन इसका जो चारों स्थानों पर लगने का अंतराल है वह 3-3 वर्ष के पश्चात एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसका आयोजन होता रहता है। और प्रमुखता से देखें, अगर जो शहर है जहाँ पर कुंभ का मेले का आयोजन होता है वह हरिद्वार, यानी जो उत्तराखंड का हरिद्वार है वहाँ पर कुंभ के मेले का आयोजन होता है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, जो पहले का इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है, यानी प्रयागराज, अब प्रयागराज में कुंभ का मेले का आयोजन होता है। और उसके बाद में नासिक, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ पर भी कुंभ के मेले का आयोजन होता है। और फिर उज्जैन, जो मध्य प्रदेश का उज्जैन है, वहाँ पर भी शिप्रा नदी के तट पर कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। अगर हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में गंगा नदी के पावन तट पर कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। और प्रयागराज की अगर बात करें, प्रयागराज में भी गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम तट पर ही कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। और नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। और उज्जैन में तो आप सभी को पता है, शिप्रा नदी के तट पर कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। और यह मेला हर 3 वर्ष बाद किसी न किसी स्थान पर, यानी कि जो इनका क्रम है उसके अनुसार हर तीसरे वर्ष एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित होता रहता है और कुंभ के मेले का आयोजन होता रहता है। दोस्तों, किसी भी चीज़ को जानने से पहले उसके बारे में उसकी पौराणिक कथा या उसका पुराना रहस्य जान लेना बहुत आवश्यक होता है। कुंभ के मेले की भी अगर बात करें तो कुंभ का मेला वैसे ही इसकी इतनी मान्यता नहीं है, वैसे ही विदेशों से और भी पूरी पृथ्वी पर जहाँ तक भी मानव जीवन संभव है वहाँ से भी कुंभ के मेले में शरीक होने के लिए श्रद्धालु 7 समुद्र पार से भी कुंभ के मेले में शरीक होने के लिए आते हैं। तो इसका महत्व भी इतना ही पुराना है। दोस्तों, कहते हैं आज से काफ़ी वर्ष क्या, कई युगों पहले जब समुद्र मंथन हुआ था देवताओं और दानवों के बीच, यानी राक्षसों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तो उसमें से जो 15 रत्न निकले थे उसमें से प्रमुखता से अमृत भी निकला था। और अमृत के लिए ही वैसे तो समुद्र मंथन किया गया था। और आखिरी में जो रत्न निकला था वह समुद्र मंथन में अमृत का कलश ही निकला था। और अमृत के कलश को लेकर दानवों में और देवताओं में युद्ध हुआ। और उसको छुपाते छुपाते, यानी जो अमृत कलश था, देवता कहने लगे कि हम पिएंगे और राक्षस कहने लगे कि हम पिएंगे। और उस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए उन्होंने छीना झपटी की। लेकिन जब छीना झपटी होती रही तो उसको 3-3 वर्ष, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, यानी 3-3 वर्ष के पश्चात उसको छुपाया गया। सबसे पहले देखें, अगर हरिद्वार में उसको छुपाया गया, 3 वर्ष वहाँ पर रखा गया और उसकी 2 बूंद हरिद्वार, जो आज हर की पौड़ी है, वहाँ पर गिर भी गई थी। और उसके बाद में प्रयागराज, और 3 वर्ष बाद फिर नासिक, और 3 वर्ष बाद ही उज्जैन। इसी तरह 12 वर्षों तक उसको छुपाते रहे। और भी अन्य जगह है जो यहाँ पृथ्वी पर वह नहीं है, वह देवलोक में ही है, वहाँ पर भी उसको छुपाया गया था। लेकिन जो पृथ्वी की प्रमुख 4 जगह है वह यही है और यहीं पर कुंभ के मेले का आयोजन होता है। इसी 3-3 तरह इसको 3-3 वर्ष में इसको छुपाते गए और 3 वर्षों के अंतराल पर ही कुंभ के मेले का आयोजन उसी के तरह होता है। केवल एक प्रयागराज को छोड़कर बाकी 3 जगहों पर
तो कुंभ का मेला 12 वर्ष में एक बार ही लगता है। और प्रयागराज में अगर देखें तो वहाँ पर एक बार अर्ध कुंभ का भी आयोजन किया जाता है। जैसे कि अगर कुंभ के मेले का आयोजन का अंतराल 12 वर्ष है, अगर कुंभ का मेला प्रयागराज में 12 वर्ष के बाद आएगा तो 6 वर्ष के पश्चात वहाँ पर अर्ध कुंभ का भी आयोजन किया जाएगा। भारत को वैसे तो मेलों का और त्योहारों का देश ही कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आए दिन कोई न कोई त्यौहार और कोई न कोई मेले का आयोजन होता ही रहता है। होली दीपावली से रिलेटेड चाहे कोई तो त्यौहार हो, और 4 मासीय जो त्यौहार शुरू होते हैं वह सावन मास में शुरू होकर दीपावली पर ख़त्म होते हैं। और उनके अलग भी बहुत सारे त्यौहार हमारे देश में, हमारे देश की भूमि पर मनाए जाते हैं, जो अलग अलग राज्य से जुड़े भी हो सकते हैं, अलग अलग धर्मों से जुड़े भी हो सकते हैं। और दोस्तों, आज काफ़ी दिनों बाद एक वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। कई दिनों से वीडियो नए आने का जो कारण था वह यह था कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड यानी बच्चों की परीक्षाएं चल रही है, और सभी घरों से हो सकता है 1-2 बच्चों की या उससे अधिक की भी परीक्षाएं हो सकती है। तो हमारे काम का शेड्यूल बिगड़ गया था, तो इसी कारण वीडियो हम शूट नहीं कर पाए थे। अब आने वाले समय में आपको कंटिन्यू इस चैनल के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी। कुंभ का मेला हमारे देश का इतना बड़ा मेला है कि जो यह 4 स्थानों पर इसका आयोजन किया जाता है, वह हवाई मार्ग से लेकर रेल मार्ग और हाईवे मार्ग सभी से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। कुंभ के मेले की यह बहुत अच्छी बात है। प्रमुख स्नान की बात करें तो यह मेला मकर संक्रांति के स्नान से शुरू होकर उसके बाद में फागुन मास की पूर्णिमा, अमावस्या, माघ मास की पूर्णिमा, अमावस्या और चैत्र मास में भी प्रमुख एकादशी और अमावस्या पूर्णिमा के बाद वैशाख की पूर्णिमा पर यह मेला अपना समापन की ओर होता है। जब भी किसी भी स्थान पर मेला का आयोजन होता है तो वह जनवरी से शुरू होकर अप्रैल के मध्य यानी 15 अप्रैल और 20 अप्रैल के मध्य तक इसका आयोजन होता है। और 4 महीने बहुत ही बड़ी तादाद में श्रद्धालु इस मेले में आते हैं और वहाँ की प्रमुख नदियों में स्नान करके पुण्य अर्जित करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी होगी और यह छोटी सी जानकारी भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।